हेलो डियर व्यूवर्स आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि हमारा जो क्वेश्चन है कि लेट आई बी द सेट ऑफ इंटीजर्स एंड अ रिलेशन इज डिफाइंड ऑन आई सच दैट कुछ इस प्रकार से कि ए रिलेटेड टू बी दैट इम्प्लॉयज एंड अगेन इम्प्लॉयज ए माइनस बी इज एन इवन इंटीजर। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि जब मैं ए बी से कुछ इस तरीके से रिलेटेड है कि जब मैं ए माइनस बी करता हूं तो वह एक इवन इंटीजर देता है। इज इट क्लियर? तो मेरे को शो करना है कि दिया हुआ जो रिलेशन है वह एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? तो सबसे पहले हम लोगों को समझना चाहिए कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, देन हम इस सेगमेंट के क्वेश्चन पे आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। तो फ्रेंड्स, हेडिंग दिया हमने इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन आखिर में होता क्या है? तो सबसे पहले आप मेरे बात को समझिए कि मैं क्या कह रहा हूं कि कोई भी रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन तब कहते हैं जब वो हमारा दिया हुआ रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो एंड ट्रांजिटिव हो। क्लियर फ्रेंड्स? हम कहना चाहते हैं कि हमारा कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन तब होगा जब वह रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। तो इसको हम लिख लेंगे। तो हेडिंग दे दीजिए ऊपर में कि व्हाट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, देन वी हैव टू कंटिन्यू। तो लिखेंगे कि अ रिलेशन आर एक कोई रिलेशन है किसी सेट ए पे ऑन अ सेट ए इज said to be an equivalence relation if फर्स्ट हमने क्या बोला कि वो दिया हुआ रिलेशन जो हो वह रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। तो आर इज रिफ्लेक्सिव। इज इट क्लियर? तो रिफ्लेक्सिव होने की कंडीशंस क्या होती हैं उनको देखिए। तो लिखेंगे कि जब x, x रिलेटेड टू r हो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू जो हमारा सेट गिवन है a, या मैं इसको कुछ इस तरीके से भी लिखता हूं कि x जो होगा वो रिलेटेड होगा x से फॉर ऑल x belongs to a. That is the friends condition. That is the condition for the given relation to be reflexive. Is it clear? हमने सेकेंड बोला कि दिया हुआ रिलेशन सिमेट्रिक होगा। तो R इज सिमेट्रिक। दैट इज कि जब कोई एलिमेंट x, y अगर कोई रिलेशन r से बिलोंग्स करता है देन y, x जो ये एलिमेंट है वो भी r में बिलोंग करना चाहिए। अगर x, y कोई भी एक एलिमेंट है जो कि रिलेशन r से बिलोंग करता है देन y, x जो एलिमेंट होगा ये भी r से बिलोंग करनी चाहिए। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, तो एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। या मैं इसको कुछ इस तरीके से भी लिखता हूं कि अगर x रिलेटेड टू y है देन दैट इम्प्लॉइज कि y जो होना चाहिए वो भी रिलेटेड टू x होना चाहिए। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? तो ये कंडीशन होती है हमारी सिमेट्रिक होने की कि अगर कोई भी रिलेशन हमारा सिमेट्रिक होगा तो वो इस कंडीशन को जरूर फुलफिल कर पा रहा होगा। इज इट क्लियर? और थर्ड केस जो होता है फ्रेंड्स वो होता है ट्रांजिटिव का। तो ट्रांजिटिव जब हम समझिए उसको क्या कैसे करते हैं ट्रांजिटिव को। तो कोई दिया हुआ रिलेशन आर ट्रांजिटिव तभी होगा इज transitive only when
तभी होगा जब मैं कोई एलिमेंट लेता हूं, मान लीजिए कि हमारा एक्स वाई कोई एक एलिमेंट है जो कि हमारा रिलेशन आर से बिलोंग्स करता है, और मैंने कोई दूसरा लिया वाई जेड, ये भी एलिमेंट आर से बिलोंग करता है, देन जो x कोमा जेड यानी कि x कोमा जेड ये जो एलिमेंट्स होगा वो भी R से बिलोंग करनी चाहिए। क्लियर फ्रेंड्स, इज इट क्लियर? जहां पे कि x y z जो होंगे सारे एलिमेंट्स A से बिलोंग करते होंगे। कुछ इसको हम लोग कुछ अलग तरह इस तरीके से भी लिखते हैं कि अगर मेरा x रिलेटेड टू y है और y रिलेटेड टू z है, दैट इम्प्लॉइज x रिलेटेड टू z होगा फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए के लिए। तो दैट इज द कंडीशन फ्रेंड्स, जो जब ये कोई भी रिलेशन अगर इन तीनों कंडीशन को फुलफिल करता है, देन हम बोलते हैं कि जो दिया हुआ रिलेशन होता है वह एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? क्योंकि क्वेश्चन में इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में चर्चा करी गई थी, इसीलिए हमने इक्विवेलेंस रिलेशन को अपने ऊपर वाले कंसेप्ट में क्लियर किया। इज इट क्लियर? अब हम फ्रेंड्स क्वेश्चन पे आते हैं कि आखिर में हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या था, और उसको समझते हैं और प्रूव करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं और उसको प्रूव करते हैं। हमने ऊपर में बता दिया कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, कैसे कोई भी रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन, कब हम कोई भी रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। क्लियर फ्रेंड्स? अब हम इस क्वेश्चन को प्रूव करते हैं। सबसे पहले क्योंकि दिए हुए रिलेशन को मेरे को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है, तो सबसे पहले हम इसे रिफ्लेक्सिव प्रूव करते हैं। तो लिखिएगा कि वी हैव, लिखते भी चलेंगे कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे प्रूव करेंगे। तो वी हैव, कोई एलिमेंट ए है, वो हम बोलते हैं कि रिलेटेड टू ए होगा। क्या ये राइट है? देखते हैं। तो दैट इम्प्लॉइज, क्या कंडीशन था कि अगर ए रिलेटेड टू बी है, दैट इम्प्लॉइज ए माइनस बी एक इवन इंटीजर होगा। इज इट क्लियर? तो मैंने ए रिलेटेड टू ए लिया, तो ए रिलेटेड टू ए व्हाट इज इट फ्रेंड? दैट इज जीरो, यानी कि ए माइनस ए, ये क्या वैल्यू है? दैट इज जीरो ना फ्रेंड्स, दैट इज जीरो, क्योंकि जीरो एक इवन इंटीजर है, और हम लोग जानते भी हैं कि क्योंकि जीरो एक इवन इंटीजर है, जीरो एक इवन इंटीजर है, तो जीरो इज एन इवन इंटीजर। देयरफॉर ए जो है वो रिलेटेड टू ए है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू इंटीजर, सारे ए के लिए। तो हमारा दिया हुआ रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया। क्लियर फ्रेंड्स? दिया हुआ रिलेशन रिफ्लेक्सिव हुआ ना, क्योंकि रिफ्लेक्सिव होने की कंडीशन ही क्या थे कि अगर मैं कोई एक एलिमेंट लेकर चलता हूं, कि अगर x कोमा x, जैसे कि यहां पे हमने देखा कि अगर x कोमा x रिलेटेड टू r हो जाए, देन हम बोल देते हैं कि दिया हुआ रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। इज इट क्लियर? तो हमने मान के चला कि a जो है वो रिलेटेड टू a है, दैट मीन्स a माइनस ए दैट इज इक्वल टू जीरो, और जीरो एक इवन इंटीजर है, यानी कि हमारा ये स्टेटमेंट सही है। देयरफॉर a रिलेटेड टू a है, तो हमारा ये जो रिलेशन होगा वो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। तो लिखेंगे कि हेंस द रिलेशन दैट इज, ये वाला इज रिफ्लेक्सिव। इज इट क्लियर? तो हमारा जो ये रिलेशन है जिसमें कि हमने देखा कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है, तो हमने देखा कि हाँ ये तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। अब हम नेक्स्ट सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं। दूसरा हमारा जो कंडीशन था वो उसमें था कि सिमेट्रिक भी होना चाहिए, तो हम दूसरा लेके चलते हैं। उसके लिए क्या कंडीशन देखा था फ्रेंड्स? हमने देखा था कि कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक तभी होता है जब मैंने कि x, y अगर रिलेटेड
टू आर है देन वाई कॉमा एक्स भी रिलेटेड टू आर होना चाहिए। समझिए, मान लेते हैं इसको हम समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि कोई एक एलिमेंट है 2,3 जो कि सेट आर से बिलोंग करता है। इज इट क्लियर? अगर दिया हुआ रिलेशन 3,2 अगर वो भी आर से बिलोंग कर जाए देन हम बोलते हैं कि जो दिया हुआ रिलेशन है वह सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक रिलेशन है, यही ना। तो सिमेट्रिक वाले रिलेशन के लिए तो उसी तरीके से हम देखते हैं कि कंडीशन हमारा फुलफिल होता है कि नहीं। तो अगेन वी हैव, हम लेके चलते हैं कि ए कुछ रिलेटेड टू बी है, यानी कि अगर मैं ए रिलेटेड टू बी और मैं प्रूव कर दूं कि बी रिलेटेड टू ए है तो हमारा बोल देंगे कि यह रिलेशन जो है वह सिमेट्रिक है। क्या बोला? मैं बोला कि मेरा हम यहां पर दिया हुआ है ए रिलेटेड टू बी है। इज इट क्लियर? अगर मैं प्रूव कर दूं कि बी रिलेटेड टू ए है तो दिया हुआ रिलेशन सिमेट्रिक हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो ए रिलेटेड टू बी क्या इंप्लाइज करता है कि a माइनस बी जो है वह एक इवन इंटीजर है। तो इज एन इवन इंटीजर। इज इट क्लियर? क्योंकि a माइनस बी एक इवन इंटीजर है तो निश्चित है कि b माइनस ए भी एक इवन इंटीजर होगा। तो b माइनस ए इज ऑल्सो इवन इंटीजर। इज इट क्लियर? अगर a माइनस बी एक इवन इंटीजर होता है तो b माइनस ए भी एक इवन इंटीजर होगा। कैसे? समझिए, मान लेते हैं इस केस के लिए मैं कोई एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि मैंने 6 में से 4 माइनस करा, दो इवन इंटीजर है, दैट इज इसका सब्सट्रैक्शन कितना आया? मेरे को 2 आया। और एक बार मैं 4 में से 6 घटाता हूं, दैट इज -2 आया। 2 और -2 दोनों इवन ही इंटीजर है, दैट इज क्योंकि जब मैंने 6 माइनस 4 लिया तो भी 2 आया और जब 4 माइनस 6 लिया तो -2 आया, दोनों क्योंकि इवन ही इंटीजर है। इसलिए मैं a माइनस बी एक इवन इंटीजर होगा देन b माइनस ए भी एक इवन इंटीजर ही होगा। और b माइनस ए मतलब b कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, देन b रिलेटेड टू है फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू इंटीजर। इज इट क्लियर? तो दिया हुआ रिलेशन जो हो गया फ्रेंड्स हमारा वह सिमेट्रिक हो गया। हेंस द रिलेशन इज सिमेट्रिक। फ्रेंड्स यहां पे इस क्वेश्चन में ये जो सिंबल है इसका कुछ अपना कोई भी वैल्यू नहीं है, इसका कोई भी अपनी पहचान नहीं है। इसको मैं कुछ इस तरीके से रिलेट कर दिया हूं कि a रिलेटेड टू b, कुछ इस सिंबल को कुछ इस तरीके से यूज किया हूं कि a माइनस बी एक इवन इंटीजर है। ठीक है, जनरली अब भी इस सिंबल का कोई भी यूज नहीं होता है, कोई भी नाम नहीं होता, बाद में देखेंगे, बाद में एक नाम होती है इसकी। अभी तक समझ के चलिए, अभी इसकी कोई नाम नहीं होती। ठीक है, अब हम तीसरा कंडीशन लेके चलते हैं, जो कि हमारा तीसरा कंडीशन था वो था ट्रांजिटिव का कंडीशन। ट्रांजिटिव के लिए हमने क्या देखा था कि अगर हम लेके चलते हैं कि देखा था कि अगर x, y रिलेटेड टू r है और y, z भी रिलेटेड टू r है देन x, z जो होगा वो भी रिलेटेड टू r होगा। इज इट क्लियर? क्या होगा इसका मतलब? समझिए, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास 3,4 जो है कोई एलिमेंट है जो कि R से बिलोंग करता है, और हमारा जो 4,5 ले लेते हैं ये भी एक एलिमेंट है जो कि R से बिलोंग करता है। अगर दिया हुआ एलिमेंट 3,5 अगर बिलोंग्स करता है R से देन हम बोल देंगे कि दिया हुआ रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो इसी केस को लेके तो यही कंडीशन होते हैं कुछ ट्रांजिटिव होने के, हमने एग्जाम्पल से भी देखा। दैट इज द कंडीशन फॉर ट्रांजिटिव।
ट्रांजिटिव। तो इसको भी लिखेंगे। तो वी हैव, मान लेते हैं कि कोई एलिमेंट ए है जो कि बी से रिलेटेड है, ए रिलेटेड टू बी है, और कोई दूसरा एलिमेंट है जो कि बी जो है वो रिलेटेड टू सी है। दैट इम्प्लॉइज क्या करता है, ए माइनस बी भी एक इवन इंटीजर होगा और बी माइनस सी भी एक इवन इंटीजर होगा। तो ए माइनस बी इज एन इवन इंटीजर as well as b minus c is also an even integer. तो b minus c is an even integer. Is it clear? अब फ्रेंड्स हम ये भी जानते हैं कि दो इवन इंटीजर का सम इवन इंटीजर ही होता है। Is it clear? तो that employs a माइनस बी प्लस बी माइनस सी भी एक इवन इंटीजर होगा, तो इज एन इवन इंटीजर। इज इट क्लियर? अब इन दोनों को समेशन किया तो मेरे को आ गया a माइनस सी जो कि एक इवन इंटीजर, तो इज एन इवन इंटीजर। a माइनस सी दैट इंप्लॉइज क्या करता है फ्रेंड्स, दैट इज a रिलेटेड टू c फॉर ऑल ac बिलोंग्स टू इंटीजर। इज इट क्लियर? मेरे को ऐसे ट्रांजिटिव होने के लिए क्या कंडीशन था कि अगर a रिलेटेड टू b है और b रिलेटेड टू c है, अगर a रिलेटेड टू c हो जाए तो दिया हुआ रिलेशन जो होगा वो हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा। और हमने क्या ले आया, a रिलेटेड टू c, यानी दिया हुआ रिलेशन जो है वो हमारा ट्रांजिटिव भी हो गया। तो लिख लेंगे कि hence the relation is ट्रांजिटिव, क्योंकि दिया हुआ रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है। देयरफॉर ये इक्विवेलेंस रिलेशन होने के सारे कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो देयरफॉर जो ये हमारा रिलेशन होगा वह एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो हेंस द रिलेशन is an equivalence relation. Is it clear friends? तो हमने इस क्वेश्चन को प्रूव्ड कर दिया और दिखा दिया कि जो दिया हुआ रिलेशन है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। अगर किन्हीं को भी अगर इक्विवेलेंस रिलेशन समझने में अगर दिक्कत आई हुई हो तो आप हमें कमेंट करें, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा उसके एग्जाम्पल के साथ। तो धन्यवाद फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।